श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक वैष्णव को लरिका दक्षिण को तीन की वार्ता को भाव कहत है। वार्ता प्रसंगे तो एक समय श्री गुसाई जी आप दक्षिण के प्रदेश को पधारे हते। सो आप रात्रि के समय कथा कहत हते। सो एक दिन वह वैष्णव के लरिका ने श्री गुसाई जी के श्रीमुख से कथा सुनी। सो वह दिन कथा में यह प्रसंग सुनियो जो श्री ठाकुर जी आप ब्रज में नित्य लीला करत हैं। जो गोचारण लीला करी के श्री नटवर वेश धरी के ग्वाल बाल सहित गायन सहित मुरली बजावत हैं। सो नित्य लीला या रीति सो आप करत हैं और संध्या समय घर आवत हैं। ता समय संध्या आरती श्री जसोदा जी करत हैं। तो ऐसो प्रसंग सुनी के वह वैष्णव के लरिका ने श्री गुसाई जी से विनती कीनी और पूछी जो महाराजाधिराज अजहू यह लीला है। तब श्री गुसाई जी आप श्रीमुख सो कहे जो यह तो लीला नित्य की ही है। तब तो वह वैष्णव के लरिका को बहुत ही चटपटी लागी। सो रह्यो न जाई और मन में यह लगन लागी जो कब ब्रज में जाऊं और मैं इसे दर्शन करूं। पाछे एक दिन कछुक खर्ची लेके वह वैष्णव को लरिका वहां से चलियो और अपने घर में काहू सो कछु कहो नाही, बिना पूछे ही उठी गयो और आगे जाई के माता पिता सो कह पठाई जो मैं श्री गोकुल होई के आऊंगो सब ब्रज के दर्शन करी के। सो कोई दिन में वह वैष्णव को लरिका श्री गोकुल में आई के पहुंच्यो। पाछे गोवर्धन आयो। सो जा ठिकाने श्री गुसाई जी आप कहे हैं ता ठिकाने वह वैष्णव को लरिका बेटी के देखन लाग्यो। सो यह रटना लागी जो श्री प्रभु जी आप कब पधारेंगे। सो यहाँ ही भांति सो देखत देखत सांझ परी। सो लौकिक ग्वाल गाई तो आवत देखी परी जैसे श्री गुसाई जी आप श्रीमुख सो कहे हते सो ता बात को तो लेस हूँ न देखियो। सो इतने में तो सूर्य अस्त भयो। तब तो वैष्णव के लरिका को बड़ो ही आश्चर्य भयो जो श्री गुसाई जी तो कबहू झूठ बोले नाही और मैंने तो कछु यहाँ देखियो नाही। सो वह 3 दिन लो वाही ठोर बैठियो रहो। सो वह वैष्णव के लरिका के हृदय में बड़ो ताप भयो। पाछे तीसरे दिन हूँ सूर्य अस्त भयो। तब तो वह वैष्णव के लरिका को बहुत क्लेश भयो और विचारियो जो श्री गुसाई जी तो कबहू झूठ बोले नाही और मैंने तो कछु देखियो नाही। ताते यह देह मेरी मैं त्याग करूंगो जो यह देह मेरे कौन काम की है। यह विचारी के वह वैष्णव के लरिका ने अपने मन में निश्चय कियो जो श्री गोवर्धन धर वा को ताप सही न सके। सो श्री प्रभु जी आप विचारे जो यह लरिका को अब दर्शन देनो। तब इतने ही वह वैष्णव को लरिका देखे तो अलौकिक घरी 2 ही दिन बादर में सो निकस्यो है। सो वह वैष्णव को लरिका विचारन लाग्यो जो बादर में ते मोको कहा भ्रम भयो है। पाछे निश्चय कियो जो सांचे ही दिन दिसत है। तब वह वैष्णव के लरिका को धीरज भयो। ता पाछे श्री गुसाई जी जा प्रकार कथा में आपने श्री मुख सो कहो तो ताई प्रकार सो श्री ठाकुर जी ने वह वैष्णव के लरिका को दर्शन दिए। सो वाही समय वह वैष्णव की लरिका ने देखियो तो प्रथम अनेक सोने रूपे की सींग वारी और बड़े बड़े कजरोटे नेत्र वारी गायें दिसी। सो जूत के दूध जूत चली आवत है। वाके सोने रूपे के खूर हैं, बड़े बड़े वाके थन हैं। सो थनन में सो दूध शब्द जाती है और बछरन की सूदी करी के रंभाती रंभाती बेग बेग ब्रज को आवती है। सो उनकी खूरन की रच से आकाश आच्छादित हो ही गयो है। तीन के पाछे पाछे असंख्य ग्वालन को वह वैष्णव के लरिका ने देखे। सो परस्पर गाते बजाते चले आवत हैं। उनके बीच में श्री ठाकुर जी आपू श्री दामा सखा के कंधे पर श्री हस्त धरे पधारत हैं। आगे बलदेव जी हैं। सो श्री ठाकुर जी ने मोर पिच को मुकुट धारण कियो है। कानन में अनेक प्रकार के फूलन के गुच्छ हैं। पीताम्बर धारण कियो है। धातुन के अनेक भांति के चित्र किए हैं। गुंजा माला वनमाला आदि श्रृंगार कियो है। अलकावली पे गोरज लागी है। ताते मुखारविंद परम सुशोभित हो ही रहो है। कमल से नेत्र में प्रसन्नता छाई रही है। श्रीहस्त में मुरली है और मंद मंद हास्य सो सगरे ग्वाल गोपन को मुग्ध करत है। या भांति व वैष्णु के लरिका को श्री ठाकुर जी आप दर्शन दिए।
पाछे वा वैष्णव के लरिका के निकट आए अपने श्रीहस्त, सो श्री गोवर्धन धर ने वहां को अपनी मंडली में खींच लियो। पाछे नंदालय में ले आए, वहां 3 दिन लो वहां को अपने पास राख्यो, खवायो पिवायो, अपने साथ सिज्या में सुवायो, या प्रकार वहां को बहुत सुख दियो। भाव प्रकाश काहे ते यह वैष्णव को लरिका लीला में गोप देवी है, सो मुग्ध रे क्षणाते प्रकटी है, ताते इनके सात्विक भाव रूप हैं। ये कुमारिका के जूथ में है, ताते ठाकुर आप उनको यह प्रकार नंदालय में राखी 3 दिन लो अपनी निकट सिज्जा में ले पोढ़े। ता पाछे वा वैष्णव के लरिका को फिरी के चटपटी लागी, जो कब घर जाऊं और कब श्री गुसाई जी सो लीला के समाचार कहो। और या वैष्णव के लरिका की दशा तो और ही हो गई। तब श्री ठाकुर जी आप वैष्णव के लरिका को उनके घर पहुंचायो। भाव प्रकाश तो काहे थे जो वह वैष्णव को लरिका अपने माँ बाप को कहे बिना ब्रज में आयो हतो, सो माँ बाप को मन व लरिका में बहुत हतो, ताते श्री ठाकुर जी ने वह वैष्णव के लरिका को पाछो घर भेजियो। क्यों? जो जब लौकिक वारेन के आसक्ति रहे, तब लो व जीव की नित्य लीला में स्थिति संभवे नहीं। और दूसरो अभिप्राय यह हुए, जो श्री गुसाई जी के वचन लोक में सत्य करी के दिखावने हैं, ताते ठाकुर ने वह वैष्णव के लरिका को अपने घर भेजियो। जो श्री गुसाई जी जहाँ कथा कहत हते, ता समय तहाँ जाई के याने दर्शन किए, और वैष्णव सब बैठे होते, तो 3 में यहू श्री गुसाई जी को साष्टांग दंडवत करी के बैठियो। पाछे श्री गुसाई जी आप कथा कही चुके, तब वह वैष्णव के लरिका को श्री गुसाई जी पूछे, जो तू इतने दिन ते दिसत नाही, सो तू कहाँ गयो हो? तो तब वह वैष्णव के लरिका ने श्री गुसाई जी के आगे ब्रज की लीला के सब समाचार कहे। तो सुनी के श्री गुसाई जी आप आज्ञा किए, जो पात्र तो छोटो है और दान तो बड़ो भयो है, सो या पात्र में ठहरेगो नाही। ता पाछे वा वैष्णव के लरिका की प्रातःकाल दे छूटी, तब लीला में जाई के प्राप्त भयो। ताते ब्रज है सो अलौकिक है, या में कछु संदेह नाही है। जो वैष्णव होई सो सर्वथा संदेह नाही करे। सो यह नित्य लीला ब्रज की सदैव है, जो कृपा अनुग्रह ते दृष्टि आवे। सो श्री ठाकुर जी आप श्री गुसाई जी की कानी ते देवी जीव के ऊपर कृपा करत हैं। सो वह वैष्णव को लरिका श्री गुसाई जी को ऐसो परम भगवदीय हतो, जो जाको श्री ठाकुर जी आप कृपा करे के साक्षात दर्शन दिए। ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहता ही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक वैष्णव को लरिका। तो एक समय श्री गुसाई जी आप दक्षिण में पधारे थे, तो आप श्री वहां नित्य रात्रि में कथा कहते। तो एक वैष्णव के बालक ने श्री गुसाई जी के श्रीमुख से कथा सुनी। तो उस कथा में श्री गुसाई जी ने गोचारण लीला की कथा सुनाई थी। सो श्री ठाकुर जी नटवर वेश धर के ग्वाल बालों सहित गायों को चराते हैं और मुरली बजाते हैं, और फिर संध्या समय घर पर आते हैं और संध्या आरती श्री जसोदा जी करती हैं। तो ऐसा प्रसंग वह बालक ने सुना, तो सुनकर श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज अभी भी यह लीला होती है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि यह लीला तो नित्य की है। तब वह बालक को मन में बहुत उत्कंठा हुई कि कब मैं ब्रज में जाऊं और कब मुझे भी ये दर्शन हो। फिर एक दिन वह बालक अपने घर वालों को बिना बताए ब्रज की ओर निकल गया। पहले तो श्री गोकुल में आया, फिर श्री गोवर्धन में आया। तो जिस जगह की बात श्री गुसाई जी ने वार्ता में कही थी, उस जगह पर वह लड़का जाके बैठ गया और राह देखने लगा कि कब मुझे वह दर्शन होए। तब देखते देखते सांझ पड़ी, तो लौकिक ग्वाल बाल गायें तो दिखे, परंतु जैसा वर्णन श्री गुसाई जी ने किया था वैसा नहीं दिखा। तब वह मन में सोचने लगा कि श्री गुसाई जी झूठ तो बोलेंगे नहीं, और मैंने तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा है। तब वह 3 दिन तक वहीं बैठा रहा, और उस वैष्णव के लड़के के हृदय में बहुत ताप हुआ। फिर तीसरे दिन उसने अपने मन में विचार किया कि अब तो मैं अपनी देह का त्याग करूंगा। तब श्री ठाकुर जी ने विचारा कि अब तो इसको दर्शन देने पड़ेंगे। फिर वह लड़के के देखते देखते जैसा श्री गुसाई जी ने वार्ता में वर्णन किया था वैसा ही दर्शन इसको हुए। तो पहले तो सोने के और रूपे के सींगों वाली बड़ी बड़ी कजरारे नेत्रों वाली गायें दिखी, अपने बछड़ों की याद में रंभाती
दौड़ के ब्रज की तरफ आ रही है। फिर पीछे असंख्य ग्वाल बाल दिखे। उनके बीच में श्री ठाकुर जी श्री दामा के कंधे पर श्रीहस्त धर के पधार रहे हैं। आगे बलदेव जी महाराज हैं और श्री ठाकुर जी ने मोर पिच्छ धारण किया हुआ है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, अलकावली पे सुंदर गोरज लगी है और कमल से नेत्रों में प्रसन्नता छाई हुई है। इतने में श्री ठाकुर जी ने उस लड़के को अपनी मंडली में खींच लिया और श्री ठाकुर जी ने उसे 3 दिन तक अपने पास रखा और सब खवाया पिवाया, इस प्रकार उसको सुख दिया। भाव प्रकाश में समझाते हैं, यह लड़का लीला में गोप देवी है, ये कुमारिका के यूथ में है, इसलिए श्री ठाकुर जी ने उसको 3 दिन तक नंदालय में रखा। फिर वह वैष्णव के लड़के ने सोचा कि मैं अब कब घर जाऊं और श्री गुसाई जी को यह सब लीला के समाचार दूं। तब श्री ठाकुर जी ने ही उसको घर पहुंचाया। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि जब तक लौकिक संबंधी किसी भी व्यक्ति की उस जीव में आसक्ति रहती है, तब तक उस जीव का नित्य लीला में प्रवेश संभव नहीं है। और यहाँ भी ये लड़के के घर वाले इसकी राह देख रहे थे। तो जहाँ श्री गुसाई जी कथा कह रहे थे वहाँ ये पहुँच गया और जब कथा हुई तब श्री गुसाई जी ने इस बालक से पूछा कि तू इतने दिन से दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया था। तब उसने श्री गुसाई जी को सब लीला के दर्शन के समाचार कहे। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि पात्र तो छोटा है और दान बड़ा है, इसलिए ये पात्र में ठहरेगा नहीं। उसके बाद प्रातःकाल वह बालक की देह छूटी, तब वह लीला में प्राप्त हुआ। इसलिए ब्रज अलौकिक स्वरूप है। श्री ठाकुर जी आप श्री गुसाई जी की कहानी से जीवों के ऊपर सदैव कृपा करते हैं, तो वह वैष्णव का बालक श्री गुसाई जी का ऐसा कृपा पात्र भगवदीय था। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।